हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि यदि x की घात 2 ऋण 3x जोड़ 2 समीकरण x की घात 4 ऋण px की घात 2 जोड़ q का एक गुणनखंड है, तब p और q का मान क्या होगा। तो देखिए, अगर मैं इस प्रश्न को हल करूँ तो सबसे पहले अगर मैं मुख्य अवधारणा लिखूँ इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर कोई समीकरण दिया हुआ है तो उसके यदि कोई समीकरण का गुणनखंड दिया है तो उसका गुणनखंड उससे विभाज्य होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, तो इसको अगर मैं हल करूँ तो दिया हुआ x की घात 4 ऋण में px की घात 2 जोड़ में q दिया हुआ है। इसका गुणनखंड दिया हुआ है क्या, x की घात 2 ऋण में 3x जोड़ में 2, ये दिया हुआ है। तो देखिए, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ x की घात 2 ऋण में, यहाँ से लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा 2x ऋण में x जोड़ में 2 बराबर 0। तो x अगर मैं यहाँ से ले लूँ कॉमन तो कितना हो जाएगा, x ऋण में 2 और यहाँ से एक ऋण एक कॉमन है तो x ऋण में, यहाँ से ऋण में 2 बराबर 0। तो यहाँ से x ऋण 1 और x ऋण 2 बराबर 0। तो क्या लिख सकते हैं, अगर इसको मैं fx मान लूँ, fx बराबर तो क्या हो जाएगा, fx जो होगा वो x ऋण 1 और x ऋण 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, f1 पर मान 0 होगा और f2 पे भी मान 0 होगा, संतुष्ट करेगा इसको। तो f1 पर मैं मान देखूँ तो कितना हो जाए, 1 की घात 4 ऋण में p गुना 1 की घात 2 जोड़ में q बराबर 0। उस तरीके से f2 पर अगर मैं देखूँ तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 4 ऋण में p गुना में 2 की घात 2 जोड़ में q बराबर 0। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि 1 ऋण में p जोड़ q बराबर 0, इसको 1 मान लेंगे और ये कितना हो जाएगा, 16 ऋण में 4p जोड़ में q बराबर 0, इसको मैं 2 मान लूंगी। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, मान कितना आ जाएगा, 16 माइनस में, सॉरी यहाँ से मान कितना आ जाएगा, ऋण में 15 जोड़ में 3p बराबर 0। तो p का मान आ जाएगा यहाँ से 5। देखिए, p का मान आ गया, q का मान ज्ञात करना है। तो इसको अगर समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ऋण में 5 जोड़ में q बराबर 0, तो q का मान 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने p और q का मान ज्ञात किया। तो ये 5 और 4 डी विकल्प, तो ये डी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।